नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हैव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज की क्लास के अंदर अपने स्पिनर के बारे में जानने वाले हैं। स्पिनर क्या होता है, कितने प्रकार के स्पिनर होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पिनर है वो अपने घरों के अंदर भी यूज करते हैं। क्या काम होता है स्पिनर का? नट या बोल्ट होता है, उसको खोलने या कसने के लिए अपने क्या काम में लेते हैं भाई? स्पिनर काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं लिख रहा हूँ इसका यूज क्या है? नट या बोल्ट को खोलना और कसना। नट या बोल्ट को खोलना व कसना। ठीक है। अगली बात अपने करते हैं इसके मटेरियल से संबंधित। एक स्पिनर होता है, उसकी क्या धातु होती है? तो देखो, निम्मी के अकॉर्डिंग हम इसकी धातु अगर देखें तो देखो, ड्रॉप फोर्ड उच्च तन्यता या या मिश्र इस्पात। ठीक है। देखो, धातु के संबंध में क्या ध्यान में रखना है? ड्रॉप फोर्ड उच्च तन्यता या मिश्र धातु इस्पात। ठीक है, ये हो गया अपना स्पिनर। अब देखो, स्पिनर है वो कितने प्रकार के होते हैं ये अपन जानेंगे। तो आगे अपने हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ स्पिनर। टाइप्स ऑफ स्पिनर, स्पिनर के प्रकार। तो देखो, सबसे अगर आपको मुख्य रूप से स्पिनर पूछा जाए तो स्पिनर आपको दो बताने। ठीक है। कौन कौन से स्पिनर होते हैं भाई? मुख्य रूप से ओपन एंडेड स्पिनर और क्लोज्ड एंडेड स्पिनर। ठीक है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं अपने, बाकी विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड या फिर रिंग स्पिनर बोल सकते हैं। ठीक है। तो पहला मैं लिख रहा हूं ओपन एंडेड स्पिनर। देखो, ये जो स्पिनर है ये अपने घरों के अंदर भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा। ओपन एंडेड स्पिनर होता है, इसका जो सिरा होता है जो कि क्या करता है भाई, नट या बोल्ट को खोलने का काम करता है, वो कैसा होता है? ओपन होता है, खुला होता है। इसीलिए इसका क्या नाम है भाई? ओपन एंडेड स्पिनर। ठीक है। इसका जो सिरा है वो कैसा होता है भाई? खुला होता है, ओपन होता है, इसलिए इसका नाम हो गया ओपन एंडेड स्पिनर। ठीक है। उसके बाद में अगली चीज़ अपने करें इसकी साइज़ की। ये कितनी साइज़ों के अंदर उपलब्ध रहते हैं? तो देखो, जो अपने स्पिनर है ये हमें इंच के रूप में तो कितने मिलते हैं भाई? 1/4 इंच से लेकर 1 इंच तक उपलब्ध रहते हैं। अगर हम के अंदर बात करें तो स्पिनर हमें कितने में मिलते हैं भाई? 6 से लेकर 32 साइज़ के अंदर उपलब्ध मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपना ओपन एंडेड स्पिनर। ठीक है। अब देखो, ओपन एंडेड स्पिनर है, इसके भी प्रकार होते हैं। ओपन एंडेड स्पिनर है ये अपने दो प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? सिंगल ओपन एंडेड स्पिनर और दूसरा डबल ओपन एंडेड स्पिनर। ठीक है। तो देखो, आगे बढ़ते हैं और इनको देखते हैं अपने। 1 मिनट रुकना। देखो, ओपन एंडेड स्पिनर है, इसके अंदर अपने पहला प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार है
सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर। पहला प्रकार कौन सा है भाई? सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर। अर्थात इसके डायग्राम को देखकर ही अपने पहचान जाएंगे। इसके अंदर क्या है भाई? इसका जो सिरा है वो एक तरफ ही है, दोनों तरफ नहीं है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर। ओपन स्पैनर मतलब इसका जो मुंह है वो कैसा भाई? खुला है, और इसका सिरा एक ही तरफ है, दूसरी साइड में क्या है? इसके हैंडल है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर। ठीक है। इसका जो सिरा रहता है वो कितना रहता है भाई? कितने सिरे है इसके अंदर? एक सिरा है। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो मुंह रहता है, सिरा रहता है, वो कैसा होता है भाई? खुला होता है। ठीक है। मुंह है खुला। उसके बाद में अगली चीज, इसका यूज कहाँ करते हैं? तो देखो, इसके द्वारा केवल और केवल अपने क्या कर सकते हैं भाई? एक साइज के नट या बोल्ट को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं भाई। एक ही सिरा है तो एक ही साइज के नट या बोल्ट को ये खोलेगा। एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोलना या कसना, ये इसका हो गया कार्य। ठीक है। ये हो गया अपना सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और इसी के अंदर अपना दूसरा स्पैनर रहता है डबल एंडेड। डबल एंडेड ओपन स्पैनर। डबल एंडेड ओपन स्पैनर। अब देखो इसके अंदर क्या है? बस थोड़ा सा अंतर है। इसके अंदर जो सिरे हैं वो दोनों तरफ हैं। ठीक है। और दोनों तरफ अलग अलग साइज के सिरे बनाए जाते हैं। तो इसकी मदद से अपने क्या कर सकते हैं भाई? दो अलग अलग साइज के नट या बोल्टों को क्या कर सकते हैं भाई? खोल सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर कितने सिरे होते हैं भाई? दो होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो मुंह होता है वो भी कैसा होता है? खुला होता है, क्योंकि ये ओपन एंडेड स्पैनर है। उसके बाद में इसका यूज के संबंध में दो अलग अलग साइजों के नट या बोल्ट को खोलना व कसना। ठीक है। दो अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को खोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं भाई? टाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना जो पहला स्पैनर था कौन सा? ओपन एंडेड स्पैनर। ठीक है। पहला कौन सा था? ओपन एंडेड स्पैनर। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर और दूसरा डबल एंडेड ओपन स्पैनर, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में एक स्पैनर अपना कंप्लीट, एक के बाद में आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का अपना स्पैनर आता है दो नंबर स्पैनर है अपना क्लोज्ड एंडेड स्पैनर। दूसरा स्पैनर कौन सा है भाई? क्लोज्ड एंडेड स्पैनर। ठीक है। देखो इस स्पैनर के अंदर क्या होता है? इस प्रकार का ये स्पैनर होता है, आपने देखा भी होगा। इस स्पैनर के अंदर क्या होता है? इसका जो सिरा होता है वो बंद होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है। और इसके अंदर की तरफ क्या होता है भाई? खांचा बना हुआ होता है, हेक्सागोनल खांचा बना हुआ रहता है। इस खांचे के अंदर अपने क्या करते हैं भाई? अपना जो नट है, बोल्ट है, उसको इसके अंदर फंसा के और उसको खोलते हैं और कसते हैं। ठीक है। इस स्पैनर का
सिरा बंद होता है। इसके अंदर षटभुजाकार खांचा बना होता है। खांचा बना होता है। तो ये हो गया अपना क्लोज्ड एंडेड स्पैनर। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। ये वाला स्पैनर है, ये भी आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा और घरों के अंदर ये यूज में भी लिया जाता है। इस स्पैनर का नाम है रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर। कौन सा स्पैनर है ये? रिंग स्पैनर। इसके अंदर क्या होता है, इस स्पैनर के अंदर यहाँ पे गोल छिद्र बने हुए रहते हैं। ठीक है, दोनों सिरों के ऊपर आपको गोल छिद्र नज़र आएंगे और उन छिद्रों के अंदर आपको 12 स्लॉट कटे हुए मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो 12 यहाँ पे स्लॉट भी काट दिया जाता है। ठीक है, ये जो स्पैनर है ये अपना नट या बोल्ट है उसके ऊपर स्लिप नहीं होता है, इसकी पकड़ है वो अच्छी बनती है। ठीक है, इस स्पैनर के अंदर क्या होता है भाई, गोल छिद्र रहता है। गोल छिद्र होता है जिसमें 12 खांचे कटे होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या कर दिया जाता है भाई, 12 खांचे भी काट दिया जाता है। एक बात और ध्यान में रखोगे इसके अंदर कि इसके जो सिरे होते हैं उनको अक्ष से ऑफसेट बनाया जाता है, अक्ष से ऊपर या फिर नीचे बनाया जाता है, ताकि हम नट या बोल्ट को खोलें तो इसके नीचे गैप है वो बना रहे, जिससे अंगुली है वो नीचे आसानी से फंस जाए और इसको अपने आसानी से घुमा सके, जोब के भी ये टच ना हो। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं भाई, इसकी अक्ष से इसके जो सिरे हैं उनको ऊपर या नीचे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिंग स्पैनर। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला आता है स्पैनर अपना एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर, देखो ये जो स्पैनर होता है ये अपना ओपन एंडेड स्पैनर के समान ही होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है भाई, 2 जबड़े होते हैं, एक तो स्थिर होता है और दूसरा चलित होता है। इसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं भाई, इसकी साइज़ है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और विभिन्न साइज़ के नट या बोल्ट को खोल सकते हैं। ठीक है, यह जो स्पैनर है ये किसके समान है, ओपन एंडेड स्पैनर के समान। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका यूज क्या है, विभिन्न साइज के नट या बोल्ट को, विभिन्न साइज के नट या बोल्ट को खोलना व कसना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे तो ये वाला जो भाग है इसको अपने बोलते हैं स्थिर जबड़ा। ये वाला भाग है इसको बोलते हैं चलित जबड़ा। इसको बोलते हैं एडजस्टिंग नट, एडजस्टिंग नट। और ये हो गया इसका हैंडल। ये सारे इसके भाग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एडजस्टेबल स्पैनर। आगे चलते हैं और अगला स्पैनर आता अपना सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पैनर,
देखो सॉकेट स्पेनर के अंदर क्या होता है भाई, एक सॉकेट काम में लिया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं 12 खांचे बने हुए होते हैं, और दूसरी तरफ अपने क्या लगाते हैं भाई, एक हैंडल को काम में लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सॉकेट स्पेनर, और इसके साथ में एक हैंडल को काम में लिया जाएगा, ठीक है। इस हैंडल के अंदर क्या होता है भाई, इस हैंडल के अंदर एक स्क्वायर भाग होता है, और ये अपना सॉकेट स्पिनर है। इसके एक तरफ तो क्या होता है भाई, ये यहाँ पे 12 खांचे बने हुए होते हैं, जिसकी मदद से इसके अंदर अपने नट बोल्ट को पकड़ते हैं, और दूसरी तरफ इसके अंदर क्या होता है भाई, एक स्क्वायर खांचा बना हुआ होता है। इस स्क्वायर खांचे के अंदर इस हैंडल को फिट किया जाता है और इसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर सिस्टम होता है। इसके एक सिरे पर छिद्र में 12 खांचे व दूसरी तरफ वर्गाकार खांचा बना होता है। दूसरी तरफ इसके वर्गाकार खांचा बना हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो वर्गाकार खांचा है, वर्गाकार खांचा, इसके अंदर अपने हैंडल को लगाते हैं या फिर अपने टॉमी बार को लगाते हैं। हैंडल, इसके अंदर हैंडल लगा के इसको क्या किया जाता है भाई, घुमाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पैनर के बाद में अगला स्पैनर आता है अपना ऑफसेट स्पैनर। ऑफसेट स्पैनर, देखो ऑफसेट स्पिनर है, इसके अंदर क्या करेंगे, एक सॉकेट है उसको एक हैंडल के साथ में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोलने का काम करता है, ठीक है। और इसकी आकृति है वो एल के समान होती है, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे अपने अधिक बल लगाकर नट या बोल्ट को खोलना है, कसना है, वहाँ पे हम इस प्रकार के स्पिनर को काम में लेते हैं, ठीक है। इसकी आकृति है वो कैसी होती है भाई, एल अक्षर के समान होती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, अधिक बल लगाकर नट या बोल्ट को, अधिक बल लगाकर नट या बोल्ट को खोलना व कसना हो, वहाँ पर हम इस प्रकार के स्पिनर को काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्पिनर आता है अपना टी सॉकेट स्पिनर। टी सॉकेट स्पिनर, टी सॉकेट स्पिनर है, ये अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है। आकृति कैसी होती है इसकी, टी के समान, अंग्रेजी के टी अक्षर के समान इसकी आकृति होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक सॉकेट स्पिनर को काम में लेते हैं और इसको एक हैंडल के साथ में फिक्स कर दिया जाता है, और ऊपर की तरफ एक टॉमी बार को लगा के और इसको घुमाया जाता है, ठीक है। इसका जो यूज है वो तंग स्थानों के अंदर किया जाता है, जहाँ पे सामान्य अपने स्पिनर है वो काम ना कर सके, वहाँ पे हम इस प्रकार के स्पिनर को काम में लेते हैं। जहाँ सामान्य स्पिनर प्रयोग ना लिए जा सके, वहाँ पे हम इस प्रकार के स्पिनर को यूज करते हैं।
अगला स्पेनर आता है ट्यूबलर बॉक्स स्पेनर। ट्यूबलर बॉक्स स्पेनर। देखो ट्यूबलर बॉक्स स्पेनर होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक खोखली बेलनाकार पाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके दोनों जो सिरे होते हैं उनको हेक्सागोनल यानी कि अपना जो नट या बोल्ट होता है उसके समान इसको बना लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बीच में इसके छिद्र भी बना देते हैं, जिसकी मदद से इसके अंदर एक रोड डाल दी जाती है, ठीक है। उस रोड को टॉमी बार कहा जाता है, जिसकी मदद से इसको घुमाया जाता है। अब ये वाला जो भाग है जो कि नट के समान बना हुआ है, इसको अपने बोल्ट या नट के ऊपर लगा के और उसको आसानी से अपने खोल सकते हैं। इसका यूज़ अपने कहाँ करते हैं, गहराई के अंदर लगे हुए बोल्ट या नट को निकालने के लिए हम इस प्रकार के स्पेनर को काम में लेते हैं। जैसे कि अपना स्पार्क प्लग है, ठीक है। स्पार्क प्लग को निकालने के लिए इस प्रकार के स्पेनर को काम में लिया जाता है। उसके बाइक होती है, उसके टूल किट के अंदर भी ये आता है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर अपने एक खोखला पाइप यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक खोखला पाइप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके सिरे को हेक्सागोनल बनाया जाता है। हेक्सागोनल बनाया जाता है। इसके साथ में और क्या यूज करते हैं, टॉमी बार। इसके साथ टॉमी बार प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगली चीज यूज, इसका यूज कहाँ किया जाता है, गहराई में लगे बोल्ट या नट को खोलना या कसना, ठीक है। गहराई के अंदर लगे हुए बोल्ट या नट को निकालने के लिए हम इस स्पेनर को काम में लेते हैं, जैसे कि स्पार्क प्लग। जैसे कि स्पार्क प्लग, उसको निकालने के लिए हम इसी प्रकार के स्पेनर को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला स्पेनर आता है रेचेट स्पेनर। रेचेट स्पेनर, देखो रेचेट स्पेनर होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, रेचेट लगा होता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं भाई, कम समय के अंदर बोल्ट या नट को खोल सकते हैं और उसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक बटन भी लगा रहता है, जिसकी मदद से हम रेचेट की दिशा को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें रेचेट लगा होता है, ठीक है। यूज तंग स्थानों या कम समय में नट या बोल्ट को खोलना व कसना, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक बटन भी लगा रहता है। उस बटन का क्या उद्देश्य होता है भाई, रेचेट की दिशा को बदलना। रेचेट की दिशा बदलना, ठीक है। ये हो गया अपना रेचेट स्पेनर। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना हुक स्पेनर। हुक स्पेनर,
देखो हुक स्पेनर है वो कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो देखो हमने एक नट पढ़ा था, कौन सा, कैप्स्टन नट, ठीक है। उसकी परिधि के ऊपर छिद्र बने हुए होते हैं, ठीक है। उस छिद्र के अंदर इस प्रकार के स्पेनर को लगा के और उसको खोला जाता है और कसा जाता है। आपने माइक्रोमीटर देखा होगा, माइक्रोमीटर के अंदर जीरो सेटिंग की जाती है। उस सेटिंग को जीरो सेटिंग करने के लिए भी हम किसको काम में लेते हैं भाई, हुक स्पेनर को ही काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें हुक होता है जिसे जिसे नट में फंसाकर खोला या कसा जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना हुक स्पेनर। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पिन फेस स्पेनर। पिन फेस स्पेनर, इसके अंदर अपने देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का होता है और इसके अंदर पिन लगी हुई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई नट है जिसके सामने की तरफ यहाँ पे छिद्र बने हुए होते हैं, उस छिद्र के अंदर हम इस स्पेनर को लगा के और इसको हम खोल सकते हैं और इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है। इस स्पेनर में दो पिन होती है, दो पिन होती हैं जिनको जिनको नट में फंसाकर खोला या कसा जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना पिन फेस स्पेनर। उसके बाद में अगला आता अपना एलन की। एलन की के अंदर अपने देखें तो एलन की एक स्टील की रोड होती है जिसको एक सिरे से 90 डिग्री के कोण के ऊपर मोड़ दिया जाता है और उसकी जो आकृति होती है वो हेक्सागोनल के समान होती है। इसका यूज़ अपने कहाँ करते हैं, एलन स्क्रू या फिर ऐसा बोल्ट जिसके अंदर हेक्सागोनल खाँचा कटा हुआ होता है, उसको खोलने और कसने के लिए हम एलन की को काम में लेते हैं। यह एक स्टील की रोड होती है, यह एक क्या होती है भाई, स्टील की रोड होती है। इसकी आकृति हेक्सागोनल के समान होती है, हेक्सागोनल। अगली बात, इसके एक सिरे को इसके एक सिरे को 90 डिग्री कोण पर मोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगली बात, इसका यूज के संबंध में एलन स्क्रू या ऐसा बोल्ट जिसमें हेक्सागोनल खांचा कटा रहता है, इनको खोलने और कसने के लिए
ठीक है, तो ये हो गए अपने स्पैनर कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।